हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे अहम च त्वम च का संपूर्ण अभ्यास कार्य। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उच्चे ही पठन्तु अवगच्छन्तु च। उच्चे ही जोर से पठन्तु पढ़िए, अवगच्छन्तु समझिए, च यानी और, जोर से पढ़िए और समझिए। तो यहाँ दो पंक्तियां दी गई हैं। पहले हम इन दो पंक्तियों को पढ़ते हैं। त्वम माता, त्वम पिता, त्वम बंधुः, त्वम सखा, त्वम विद्या, त्वम द्रविड़म, देव देव, त्वम एव मम सर्वम। अब इन्हीं दो पंक्तियों को यहाँ श्लोक के रूप में लिखा है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इस श्लोक में जो पहला शब्द दिया है त्वमेव, त्वमेव त्वम एव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तुम ही। त्वमेव माता, तुम ही माता हो, च और पिता त्वमेव, तुम ही पिता हो, त्वमेव बंधुश्च और तुम ही भाई हो, सखा त्वमेव, तुम ही मित्र हो, त्वमेव विद्या, तुम ही विद्या हो, द्रविड़म त्वमेव, द्रविड़म का अर्थ होता है धन, तुम ही धन हो, त्वमेव सर्वम, तुम ही सब कुछ, मम मेरे, देव देव, देवों के देव। तो यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरणानुगुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उचितेः पदेः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरणानुगुणम, उदाहरण के अनुसार। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, इसके अनुसार अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए वाक्यों में पट्टिकातः यानी कि इस बॉक्स से उचितेः पदेः उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर एक पट्टिका दी गई है, इसमें कुछ शब्द हैं। तो चलिए पहले इसे हम पढ़ते हैं। पहला दिया है त्वम, जिसका अर्थ है तुम। दूसरा है युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। अगला है यूयम, यूयम का अर्थ है तुम सब। तो ये तीनों शब्द किस में आते हैं? ये तीनों शब्द आते हैं मध्यम पुरुष में। अब अगला शब्द दिया है अहम, अहम का अर्थ है मैं। फिर आगे दिया है आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। फिर आखिरी शब्द दिया है वयम, इसका अर्थ है हम सब। तो ये तीनों शब्द किस में आते हैं? ये तीनों शब्द आते हैं उत्तम पुरुष में। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे हे बाल, हे बालक, त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो। तो इस वाक्य का क्रियापद क्या दिया है? असि। असि क्रियापद के साथ कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? त्वम। क्यों? क्योंकि असि क्रियापद मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो उसका सर्वनाम भी कौन सा होना चाहिए? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो वह क्या है? वह है त्वम। तो हमें यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में क्रियापद के अनुसार इस पट्टिका से सही सर्वनाम यानी कि कर्ता चुनने हैं। तो पहला वाक्य दिया है डैश शिक्षिकाओं स्वः। तो इस वाक्य का क्रियापद क्या है? स्वः। तो इस बॉक्स में देखिए, स्वः क्रियापद कौन से पुरुष का है? तो वह है उत्तम पुरुष का। और कौन से वचन का है? तो वह है द्विवचन का। तो इसके लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? जो उत्तम पुरुष का भी हो और द्विवचन भी हो। तो वह क्या है? आवाम। तो यहाँ लिखेंगे आवाम शिक्षिकाओं स्वः, हम दोनों शिक्षक हैं। अब अगला वाक्य देखते हैं। अत्र डैश अस्मि, अत्र का अर्थ है यहाँ, अस्मि का अर्थ है हूँ। तो अस्मि कौन सा क्रियापद है? इस बॉक्स में देखते हैं। अस्मि क्रियापद उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसका सर्वनाम कौन सा होना चाहिए? उत्तम पुरुष का एक वचन। तो वह क्या है? अहम। तो यहाँ लिखेंगे अहम, अत्र अहम अस्मि, यहाँ मैं हूँ। अब अगला वाक्य दिया है विद्यालये डैश स्मः। विद्यालये का अर्थ है विद्यालय में, स्मः का अर्थ है। तो इस वाक्य का क्रियापद क्या है? स्मः। तो इस बॉक्स में देखेंगे स्मः कौन सा क्रियापद है? यह उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसका सर्वनाम यानी कि कर्ता भी कौन सा होना चाहिए? उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो वह क्या है? वयम। तो यहाँ लिखेंगे वयम। तो वाक्य बनेगा विद्यालये वयम स्मः, विद्यालय में हम सब हैं। अगला वाक्य दिया है मंचे
डैश नर्तक्यः स्तः मंचे मंच पर नर्तक्यः अनेक नर्तकियां स्तः हो मंच पर अनेक नर्तकियां हो। तो इस वाक्य का क्रियापद क्या है? स्तः। तो इस बॉक्स में देखेंगे स्तः कौन सा क्रियापद है? यह मध्यम पुरुष का बहुवचन शब्द है। तो इसका सर्वनाम भी कौन सा होना चाहिए? मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो वह क्या है? यूयम। तो यहाँ लिखेंगे यूयम। तो वाक्य बनेगा मंचे यूयम नर्तक्यः स्तः मंच पर तुम सभी नर्तकियां हो। अगला वाक्य दिया है सभायाम डैश गायिके स्तः सभायाम सभा में गायिके स्तः गायिके का अर्थ होता है दो गायिका, स्तः हो सभा में दो गायिका हो। तो इस वाक्य का क्रियापद स्तः है। तो इस बॉक्स में देखेंगे स्तः कौन सा क्रियापद है? यह मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो इसका सर्वनाम भी कौन सा होना चाहिए? मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो वह क्या है? युवाम। तो यहाँ लिखेंगे युवाम। तो वाक्य बनेगा सभायाम युवाम गायिके स्तः सभा में तुम दोनों गायिका हो। अब अगला वाक्य दिया है वैद्यालये डैश चिकित्सिका असि। वैद्यालये वैद्य प्लस आलय। वैद्य का अर्थ होता है डॉक्टर, आलय का अर्थ है जहां पर डॉक्टर काम करते हैं, यानी कि अस्पताल। तो अस्पताल में चिकित्सिका, चिकित्सिका का अर्थ है लेडी डॉक्टर, असि हो वैद्यालय में डॉक्टर हो। तो इस वाक्य का क्रियापद दिया है असि। असि कौन सा क्रियापद है? यह मध्यम पुरुष का एक वचन क्रियापद है। तो इसका सर्वनाम भी कौन सा होना चाहिए? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो वह क्या है? त्वम। तो यहाँ लिखेंगे हम त्वम। तो वाक्य बनेगा वैद्यालये त्वम चिकित्सिका असि वैद्यालय में तुम चिकित्सिका हो। अब हम प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु। चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो उदाहरण में पहला चित्र दिया है एक शिक्षक का। तो ये अपना परिचय देते हुए कहते हैं अहम शिक्षकः अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। जब अध्यापक 2 हैं तो ये अपना परिचय कैसे देंगे? आवाम शिक्षिकाओ स्वः, हम दोनों शिक्षक हैं। जब ये 2 से अधिक हैं तो कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? वयम। वयम शिक्षिकाः स्मः, हम सभी शिक्षक हैं। तो ये तीनों वाक्य किस में आते हैं? ये तीनों वाक्य आते हैं उत्तम पुरुष में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उत्तम पुरुष का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि जब हम खुद की बात करते हैं। तो इन तीनों चित्र में शिक्षक अपनी बात कर रहे हैं, जैसे मैं शिक्षक हूँ, हम दोनों शिक्षक हैं, हम सब शिक्षक हैं। तो उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम के साथ हमेशा अस्मि क्रियापद का प्रयोग करते हैं, द्विवचन में आवाम के साथ हमेशा स्वः क्रियापद का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में वयम के साथ स्मः क्रियापद का प्रयोग करते हैं। अब हम शिक्षक के भी शब्द रूप तीनों वचनों में देखते हैं। तो एक वचन में है शिक्षकः, द्विवचन में शिक्षिकाओ, बहुवचन में शिक्षिकाः। अब हम अकारंत पुल्लिंग शब्दों के और उदाहरण भी देखते हैं। अब अगला चित्र दिया है एक व्यक्ति का। ये अपना परिचय देते हुए कहते हैं अहम तंत्रज्ञः अस्मि, मैं तंत्रज्ञ यानी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब ये 2 हैं तो द्विवचन के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? आवाम। और तंत्रज्ञः शब्द बन जाएगा तंत्रज्ञौ और वाक्य बनेगा आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जब ये 2 से अधिक हैं तो बहुवचन में हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? वयम। तो यहाँ लिखेंगे वयम और तंत्रज्ञः का बहुवचन बन जाएगा तंत्रज्ञः। वाक्य बनेगा वयम तंत्रज्ञः स्मः, हम सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब अगला चित्र दिया है एक नर्तक का। तो ये अपना परिचय देते हुए कहते हैं अहम नर्तकः अस्मि, मैं नर्तक हूँ। जब ये 2 हैं तो द्विवचन में आवाम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, आवाम, और नर्तकः द्विवचन में बन जाएगा नर्तकौ और आवाम के साथ हमेशा स्वः क्रियापद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा है स्वः। तो वाक्य बनेगा आवाम नर्तकौ स्वः, हम दोनों नर्तक हैं। जब ये 2 से अधिक हैं तो उसके लिए वयम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और नर्तकः शब्द बहुवचन में बन जाएगा नर्तकाः और वयम के साथ हमेशा स्मः क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे स्मः। तो वाक्य बनेगा वयम नर्तकाः स्मः, हम सभी नर्तक हैं। अब अगला चित्र दिया है एक ड्राइवर का। तो ये अपना परिचय देते हुए कहते हैं अहम चालकः अस्मि, मैं चालक यानी कि मैं ड्राइवर हूँ। जब ये 2 हैं तो द्विवचन में क्या बन जाएगा? अहम एक वचन है, द्विवचन होगा आवाम, और जब 2 से अधिक हैं तो बहुवचन में लिखेंगे वयम। अब हम चालक शब्द के भी शब्द रूप देखते हैं।
एक वचन में चालकः, द्विवचन में चालकौ और बहुवचन में चालकः। और एक वचन में क्रियापद लिखेंगे अस्मि, द्विवचन में स्वः, बहुवचन में स्मः। तो इनका अर्थ हुआ अहम चालकः अस्मि, मैं चालक हूँ, आवाम चालकौ स्वः, हम दोनों चालक हैं, वयम चालकाः स्मः, हम सभी चालक हैं या हम सभी ड्राइवर हैं। तो अभी हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द के उदाहरण देखे, अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण देखते हैं। तो पहला चित्र दिया है एक महिला पुलिसकर्मी का। तो ये अपना परिचय देते हुए कहती है अहम आरक्षिका अस्मि, मैं आरक्षिका हूँ। जब ये दो हैं तो ये दोनों अपना परिचय देती है आवाम आरक्षिके स्वः, हम दोनों महिला पुलिसकर्मी हैं। जब ये दो से अधिक हैं तो ये अपने लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगी? वयम, वयम आरक्षिकाः स्मः, हम सभी आरक्षिकाएं यानी कि हम सभी महिला पुलिसकर्मी हैं। तो एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और इनके क्रियापद भी देखते हैं। एक वचन में अहम के साथ अस्मि क्रियापद का प्रयोग होता है, द्विवचन में आवाम के साथ स्वः क्रियापद का प्रयोग करते हैं और बहुवचन में वयम के साथ हमेशा स्मः क्रियापद का प्रयोग करते हैं। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप भी देख लेते हैं। एक वचन में आरक्षिका, द्विवचन में आरक्षिके, बहुवचन में आरक्षिकाः। तो चलिए अब हम आकारांत स्त्रीलिंग के कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। अब इस चित्र में एक लड़की है, ये अपना परिचय देते हुए कहती है अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। अब इस चित्र में दो लड़कियां हैं तो ये अपना परिचय कैसे देंगी? आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्रा हैं। जब ये दो से अधिक हैं तो वाक्य बनेगा वयम छात्राः स्मः, हम सभी छात्राएं हैं। तो एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। छात्रा शब्द के शब्द रूप हैं एक वचन में छात्रा, द्विवचन में छात्रे, बहुवचन में छात्राः। अब अगला चित्र दिया है एक गायिका का। तो ये अपना परिचय देते हुए कहती है अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूँ। जब ये दो हैं तो ये क्या कहेंगी? आवाम गायिके स्वः, हम दोनों गायिका हैं। जब ये दो से अधिक हैं तो क्या वाक्य बनेगा? वयम गायिकाः स्मः, हम सभी गायिकाएं हैं। तो गायिका के शब्द रूप हैं एक वचन में गायिका, द्विवचन में गायिके, बहुवचन में गायिकाः। अब अगला चित्र दिया है एक नर्स का। तो ये अपना परिचय देते हुए कहती है अहम अनुवैद्या अस्मि, मैं अनुवैद्या हूँ। जब ये दो हैं तो क्या कहेंगी? आवाम अनुवैद्ये स्वः, हम दोनों अनुवैद्या हैं। जब ये दो से अधिक हैं तो वयम सर्वनाम का प्रयोग करेंगी। तो वाक्य बनेगा वयम अनुवैद्याः स्मः, हम सभी अनुवैद्याएं हैं। तो एक वचन में अनुवैद्या, द्विवचन में अनुवैद्ये और बहुवचन में अनुवैद्याः। तो अभी हमने उत्तम पुरुष के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण देखे थे। अब हम मध्यम पुरुष पुल्लिंग के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक चित्र दिया है एक लड़के का। तो ये सामने वाले व्यक्ति यानी कि डॉक्टर से कहता है त्वम चिकित्सकः असि, तुम चिकित्सक यानी कि तुम डॉक्टर हो। जब सामने वाले व्यक्ति दो हैं तो यह क्या कहेगा? युवाम चिकित्सकौ स्तः, तुम दोनों डॉक्टर हो। जब सामने वाले व्यक्ति दो से अधिक हैं तो यह कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेगा? यूयम। तो वाक्य बनेगा यूयम चिकित्सकाः स्तः, तुम सब डॉक्टर हो। तो ये तीनों वाक्य किस में आते हैं? ये तीनों वाक्य आते हैं मध्यम पुरुष में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मध्यम पुरुष का मतलब होता है सेकेंड पर्सन। जब हम सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो ये लड़का सामने वाले व्यक्ति यानी कि डॉक्टर से बात कर रहा है। जैसे एक वचन में त्वम चिकित्सकः असि, तुम डॉक्टर हो। द्विवचन में युवाम चिकित्सकौ स्तः, तुम दोनों डॉक्टर हो। बहुवचन में यूयम चिकित्सकाः स्तः, तुम सब डॉक्टर हो। तो जब सामने वाला व्यक्ति एक हो तो उसके लिए हम त्वम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब सामने वाले व्यक्ति दो हो तो उसके लिए हम युवाम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब सामने वाले व्यक्ति दो से अधिक हो उसके लिए हम यूयम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब इसके क्रियापद भी देख लेते हैं। त्वम के साथ हमेशा असि क्रियापद का प्रयोग होगा, युवाम के साथ हमेशा स्तः क्रियापद का प्रयोग होगा, यूयम के साथ हमेशा स्तः क्रियापद का प्रयोग होगा। अब हम चिकित्सक यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के भी शब्द रूप तीनों वचनों में देखते हैं। एक वचन में है चिकित्सकः, द्विवचन में है चिकित्सकौ, बहुवचन में चिकित्सकाः। चिकित्सकः एक डॉक्टर, चिकित्सकौ दो डॉक्टर, चिकित्सकाः अनेक डॉक्टर। तो अब हम मध्यम पुरुष के कुछ और उदाहरण भी देखते हैं पुल्लिंग में। अब इस चित्र में एक महिला है
जो सामने वाले व्यक्ति से कहती है त्वम लेखकः असि, तुम लेखक हो। जब सामने वाले व्यक्ति दो हो तो द्विवचन में वह युवाम सर्वनाम का प्रयोग करेंगी। तो वाक्य बनेगा युवाम लेखकौ स्तः, तुम दोनों लेखक हो। जब सामने वाले व्यक्ति दो से अधिक हो तब वह यूयम सर्वनाम का प्रयोग करेंगी। तो वाक्य बनेगा यूयम लेखकाः स्तः, तुम सब लेखक हो। तो बच्चों इसे याद करें कि त्वम के साथ हमेशा असि क्रियापद का प्रयोग होता है, युवाम के साथ हमेशा स्तः क्रियापद का प्रयोग होता है और यूयम के साथ हमेशा स्तः क्रियापद का प्रयोग होता है। इसका अर्थ है एक वचन में त्वम असि, तुम हो, द्विवचन में युवाम स्तः, तुम दोनों हो, बहुवचन में यूयम स्तः, तुम सब हो। अब हम लेखक के भी शब्द रूप देखते हैं तीनों वचनों में। एक वचन में लेखकः, द्विवचन में लेखकौ, बहुवचन में लेखकाः। अब अगला चित्र दिया है एक लड़की का। तो यह सामने वाले व्यक्ति यानी कि सैनिक से कहती है त्वम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। जब सामने वाले व्यक्ति दो हैं तो ये क्या कहेगी युवाम सैनिकौ स्तः, तुम दोनों सैनिक हो। जब सामने वाले व्यक्ति दो से अधिक हो तब यह बहुवचन में यूयम सर्वनाम का प्रयोग करेंगी। तो वाक्य बनेगा यूयम सैनिकाः स्तः, तुम सब सैनिक हो। तो एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। अब इस चित्र में ये लड़का सामने वाले व्यक्ति से कहता है त्वम क्रीडकः असि, तुम खिलाड़ी हो। जब सामने वाले व्यक्ति दो हो तो क्या वाक्य बनेगा युवाम क्रीडकौ स्तः, तुम दोनों खिलाड़ी हो। जब सामने वाले व्यक्ति दो से अधिक हो तब यूयम सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य बनेगा यूयम क्रीडकाः स्तः, तुम सब खिलाड़ी हो। तो एक वचन में तुम खिलाड़ी हो, द्विवचन में तुम दोनों खिलाड़ी हो, बहुवचन में तुम सब खिलाड़ी हो। अब क्रीडक के भी शब्द रूप देख लेते हैं। एक वचन में क्रीडकः, द्विवचन में क्रीडकौ, बहुवचन में क्रीडकाः। तो अब हम मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर चित्र दिया है। इस चित्र में एक लड़की है जो सामने वाली लड़की से कहती है त्वम क्रीडिका असि, तुम खिलाड़ी हो। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, जब कोई लड़का खिलाड़ी होता है तब क्रीडक शब्द का प्रयोग किया जाता है और जब कोई लड़की खिलाड़ी हो तो उसके लिए क्रीडिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब सामने वाली लड़कियां दो हैं तो क्या वाक्य बनेगा युवाम क्रीडिके स्तः, तुम दोनों खिलाड़ी हो। जब सामने वाली लड़कियां दो से अधिक हो तो वाक्य बनेगा यूयम क्रीडिकाः स्तः, तुम सब खिलाड़ी हो। तो मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम के साथ असि क्रियापद का प्रयोग होता है, द्विवचन में युवाम के साथ स्तः क्रियापद का प्रयोग होता है और बहुवचन में यूयम के साथ हमेशा स्तः क्रियापद का प्रयोग होता है। क्रीडिका शब्द के शब्द रूप हैं एक वचन में क्रीडिका, द्विवचन में क्रीडिके, बहुवचन में क्रीडिकाः। अब इस चित्र में एक महिला है जो सामने वाली लड़की से कहती है त्वम अधिवक्त्री असि, तुम अधिवक्त्री हो। अधिवक्त्री का अर्थ होता है महिला वकील। अब इस चित्र में दो महिला वकील हैं तो वाक्य बनेगा युवाम अधिवक्त्रयौ स्तः, तुम दोनों महिला वकील हो। अब इस चित्र में दो से अधिक महिला वकील हैं तो वाक्य बनेगा यूयम अधिवक्त्रयः स्तः, तुम सब अधिवक्त्रियां हो या तुम सब महिला वकील हो। अब हम अधिवक्त्री के शब्द रूप देखते हैं तीनों वचनों में। तो एक वचन में है अधिवक्त्री, द्विवचन में अधिवक्त्रयौ। तो इसे कैसे लिखेंगे अ ध में छोटी की मात्रा, व आधा क, आधा त्र, य में औ की मात्रा, अधिवक्त्रयौ, दो महिला वकील। अब बहुवचन में लिखेंगे अधिवक्त्रयः यानी कि अनेक अधिवक्त्रियां। तो इसे कैसे लिखेंगे अ ध में छोटी की मात्रा, फिर व, फिर आधा क, फिर आधा त्र, फिर य, फिर विसर्ग, अधिवक्त्रयः यानी कि अनेक अधिवक्त्रियां। अब इस चित्र में लड़की है जो सामने वाली लड़की से कहती है त्वम छात्रा असि, तुम छात्रा हो। जब सामने वाली लड़कियां दो हैं तो क्या वाक्य बनेगा युवाम छात्रे स्तः, तुम दोनों छात्रा हो। जब दो से अधिक छात्रा हैं तो वाक्य बनेगा यूयम छात्राः स्तः, तुम सब छात्रा हो। अब इस चित्र में ये महिला इस लड़की से कहती है त्वम धाविका असि, तुम धाविका हो। धाविका का अर्थ होता है फीमेल रनर या दौड़ने वाली महिला। जब ये दो हैं तो द्विवचन में युवाम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा युवाम धाविके स्तः, तुम दोनों धाविका हो। जब ये दो से अधिक हैं तो बहुवचन में यूयम सर्वनाम का प्रयोग होगा
यूयम धाविकाः स्थ, तुम सब धाविकाएं हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण अनुगुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को आपस में जोड़िए। तो यहाँ 3 कॉलम दिए गए हैं। इन तीनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्यों का मिलान करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के अनुसार हम वाक्यों का मिलान करेंगे। तो पहला क दिया है, त्वम बालिका असि, तुम बालिका हो। तो इसे ऊपर लिख देंगे। अब एक वचन में त्वम है, तो द्विवचन में क्या बनेगा? युवाम, और बालिका शब्द बन जाएगा द्विवचन में बालिके। तो इसे हम दूसरे कॉलम में ढूंढेंगे। तो कहाँ लिखा है? यहाँ है युवाम बालिके स्तः, तुम दोनों बालिकाएं हो। तो इसे हम ऊपर लिख देंगे। अब एक वचन में त्वम है, द्विवचन में युवाम है, तो बहुवचन में क्या बनेगा? यूयम, और बालिका शब्द बन जाएगा बहुवचन में बालिकाः। तो इसे अब हम तीसरे कॉलम में ढूंढेंगे। तो यहाँ लिखा है यूयम बालिकाः स्थ, तुम सभी बालिकाएं हो। तो इसे भी ऊपर लिख दिया गया है यूयम बालिकाः स्थ। तो एक वचन में त्वम बालिकासि, तुम बालिका हो। द्विवचन में युवाम बालिके स्तः, तुम दोनों बालिकाएं हो। बहुवचन में यूयम बालिकाः स्थ, तुम सभी बालिकाएं हो। तो इसी तरीके से इन दिए गए वाक्यों को सही मेल करके लिखना है। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम क में दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। एक वचन में त्वम बालिका असि, तुम बालिका हो। द्विवचन में युवाम बालिके स्तः, तुम दोनों बालिकाएं हो। बहुवचन में यूयम बालिकाः स्थ, तुम सभी बालिकाएं हो। अब ख है, अहम गायकः अस्मि, मैं गायक हूँ। तो एक वचन में अहम है, तो द्विवचन में क्या बनेगा? आवाम, और बहुवचन में बनेगा वयम। गायक शब्द के शब्द रूप होंगे एक वचन में गायकः, द्विवचन में गायकौ, और बहुवचन में गायकाः। तो वाक्य बनेगा द्विवचन में आवाम गायकौ स्वः, हम दोनों गायक हैं। बहुवचन में वयम गायकाः स्मः, हम सभी गायक हैं। अब अगला दिया है त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो। तो द्विवचन में त्वम का बन जाएगा युवाम, और छात्रः द्विवचन में बन जाएगा छात्रौ। तो वाक्य बनेगा युवाम छात्रौ स्तः, तुम दोनों छात्र हो। और बहुवचन में बनेगा यूयम छात्राः स्थ, तुम सभी छात्र हो। अब अगला वाक्य दिया है अहम शिक्षकः अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। तो द्विवचन में वाक्य बनेगा आवाम शिक्षकौ स्वः, हम दोनों अध्यापक हैं। अब बहुवचन में वयम शिक्षिकाः स्मः, हम सभी अध्यापक हैं। अब अगला वाक्य दिया है अहम नर्तकी अस्मि, मैं नर्तकी हूँ। तो एक वचन में अहम है, द्विवचन में क्या बनेगा? आवाम, और बहुवचन में लिखेंगे वयम। अब नर्तकी शब्द को देखते हैं। नर्तकी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो एक वचन में नर्तकी, द्विवचन में नर्तक्यौ, और बहुवचन में नर्तक्यः। तो वाक्य बनेगा अहम नर्तकी अस्मि, मैं नर्तकी हूँ। आवाम नर्तक्यौ स्वः, हम दोनों नर्तकी हैं। वयम नर्तक्यः स्मः, हम सभी नर्तकियां हैं। अब अगला वाक्य दिया है त्वम गृहिणी असि, तुम गृहिणी हो। तो एक वचन में त्वम है, द्विवचन में युवाम, और बहुवचन में यूयम। गृहिणी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो एक वचन में गृहिणी, द्विवचन में गृहिणीयौ, बहुवचन में गृहिणीयः। तो वाक्य बनेगा त्वम गृहिणी असि, तुम गृहिणी हो। युवाम गृहिणीयौ स्तः, तुम दोनों गृहिणी हो। यूयम गृहिणीयः स्थ, तुम सभी गृहिणियां हो। अगला वाक्य दिया है अहम आरक्षकः अस्मि, मैं आरक्षक हूँ, यानी कि मैं सिपाही हूँ। तो वाक्य बनेगा अहम आरक्षकः अस्मि, मैं सिपाही हूँ। आवाम आरक्षकौ स्वः, हम दोनों सिपाही हैं। वयम आरक्षकाः स्मः, हम सभी सिपाही हैं। अब अगला वाक्य दिया है त्वम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। तो द्विवचन में बनेगा युवाम सैनिकौ स्तः, तुम दोनों सैनिक हो। बहुवचन में वाक्य बनेगा यूयम सैनिकाः स्थ, तुम सभी सैनिक हो। अब अगला है त्वम चिकित्सकः असि, तुम डॉक्टर हो। युवाम चिकित्सकौ स्तः, तुम दोनों डॉक्टर हो। यूयम चिकित्सकाः स्थ, तुम सभी डॉक्टर हो। अब लास्ट दिया है अहम तंत्रज्ञः अस्मि, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
वयम तंत्रज्ञाः स्मः, हम सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो ये था प्रश्न 4। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 5 को। प्रश्न नंबर 5 है, उदाहरण अनुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार उत्तरों के प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर आगे जितने भी वाक्य दिए गए हैं ये सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। हमें इनके आधार पर प्रश्न बनाने हैं। तो पहला उदाहरण दिया है, यथा त्वम चिकित्सकः, तुम डॉक्टर हो। तो इस वाक्य के आधार पर दो तरीके से प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न बनाया है कः चिकित्सकः, कौन डॉक्टर है, और दूसरा प्रश्न बनाया है त्वम कः, तुम कौन हो। तो हमें इन दिए गए वाक्यों के उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाने हैं। तो पहला क है त्वम तंत्रज्ञः, तुम तंत्रज्ञ हो, यानी कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो त्वम एकवचन शब्द है और तंत्रज्ञः भी एकवचन शब्द है, पर तंत्रज्ञः पुल्लिंग एकवचन शब्द है। तो इसके लिए हम कौन से प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करेंगे? पुल्लिंग एकवचन। तो प्रश्न बनेगा कः तंत्रज्ञः, कौन तंत्रज्ञ है। दूसरा प्रश्न बनेगा त्वम कः, तुम कौन हो। अब दूसरा वाक्य दिया है युवाम बालकौ, तुम दोनों बालक हो। तो देखिए युवाम द्विवचन है और बालकौ भी बालक शब्द का द्विवचन है। तो बालक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका द्विवचन क्या बनेगा? कौ। तो प्रश्न बनेगा कौ बालकौ, कौन दो बालक, या युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। इसी तरीके से अगला वाक्य दिया है यूयम छात्राः, तुम सभी छात्र हो। तो यूयम बहुवचन शब्द है और छात्राः छात्र शब्द का बहुवचन शब्द है। तो अब हम इस वाक्य का प्रश्न बनाने के लिए पुल्लिंग के बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वह क्या है? के। तो प्रश्न बनेगा के छात्राः, कौन सभी छात्र हैं, या यूयम के, तुम सब कौन हो। अगला वाक्य दिया है अहम न्यायाधीशः, मैं न्यायाधीश हूँ। अहम एकवचन शब्द है, न्यायाधीशः अकरंत पुल्लिंग शब्द है। तो इसके लिए हम पुल्लिंग के एकवचन प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा कः न्यायाधीशः, कौन न्यायाधीश है, या अहम कः, मैं कौन हूँ। अगला वाक्य दिया है आवाम गायिके, हम दोनों गायिकाएं हैं। आवाम द्विवचन शब्द है और गायिके गायिका शब्द का द्विवचन है। गायिका स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब हम स्त्रीलिंग के द्विवचन प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वह क्या है? के। तो प्रश्न बनेगा के गायिके, कौन दो गायिका हैं, या आवाम के, हम दोनों कौन हैं। अब आखिरी वाक्य दिया है वयम शिक्षिकाः, हम सभी अध्यापिकाएं हैं। तो वयम बहुवचन शब्द है और शिक्षिकाः स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है। तो इसके प्रश्न निर्माण करने के लिए हम स्त्रीलिंग के बहुवचन प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा कहा शिक्षिकाः, कौन सभी अध्यापिकाएं हैं, या वयम कहा, हम सब कौन हैं। तो ये था अहम च त्वम च का संपूर्ण अभ्यास कार्य। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।